कल्पना कीजिए कि आप अंतरिक्ष और समय के माध्यम से एक जादू यात्रा पर हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अपने ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में सबसे दिल दहला देने वाले सिद्धांतों में से एक पीरियोडिक ब्रह्मांड सिद्धांत का पता लगाने वाले हैं। एक पीरियोडिक ब्रह्मांड सिद्धांत क्या है? बहुत समय पहले वैज्ञानिकों ने सोचा था कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बड़े धमाके से हुई थी और बस। लेकिन कुछ चतुर लोग सोचने लगे, क्या होगा अगर कहानी में और भी कुछ हो। वे सोचने लगे कि ब्रह्मांड महाविस्फोट से पहले कैसे शुरू हो सकता था। यही वह समय था जब एक पीरियोडिक ब्रह्मांड सिद्धांत लागू हुआ। एक पीरियोडिक सिद्धांत था ब्रेन का टकराव। एक पीरियोडिक ब्रह्मांड सिद्धांत बताता है कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल महासागर में एक छोटे से बुलबुले तरह है। यह महासागर कई अन्य बुलबुले से बना है, जिनमें से प्रत्येक का अपना ब्रह्मांड है। इन बुलबुले को ब्रेन कहा जाता है। एक पीरियोडिक सिद्धांत कहता है कि हमारा ब्रह्मांड तब बनाया गया था जब इनमें से दो ब्रेन आपस में टकरा गए थे। कागज की दो विशाल चादरों की कल्पना करें, जैसे कि आप ड्राइंग के लिए उपयोग करते हैं। ये चादरें इतनी पतली हैं कि आप उन्हें देख नहीं सकते हैं, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। वे हमारे ब्रह्मांड की दीवारों की तरह हैं और वे इस विशाल महासागर में तैर रहे हैं। जब ये दोनों चादरें टकराती हैं तो वे एक विशाल शॉकवेव बनाती हैं, जो अंतरिक्ष और समय में एक छेद खोलती है। यह छेद एक ब्रह्मांडीय द्वार की तरह है, जो हमारे ब्रह्मांड को अस्तित्व में आने देता है। द कोलिजन, ए मोमेंट ऑफ क्रिएशन। माना जाता है कि दोनों शाखाओं के बीच टकराव लगभग 13.8 करोड़ साल पहले हुआ था। यह शुद्ध ऊर्जा का एक क्षण था, एक ब्रह्मांडीय विस्फोट जिसने हमारे ब्रह्मांड को गति प्रदान की। जैसे ही शाखाएं टकराईं, उन्होंने भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ी जो सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे आज हम जिस ब्रह्मांड को देख रहे हैं उसका निर्माण हुआ। विस्तारा, एक त्वरित विकास। ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार होने लगा, जैसे एक गुब्बारा फूल रहा हो। यह विस्तार इतना तेज था कि इसकी कल्पना करना मुश्किल है। कल्पना कीजिए कि एक गुब्बारा कुछ ही सेकंड में एक छोटे से बिंदु से एक विशाल गोले तक बढ़ रहा है। टक्कर के बाद एक सेकंड के पहले भाग में यही हुआ। शीतलनाएं, एक क्रमिक परिवर्तन। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा होने लगा। टक्कर से निकलने वाली ऊर्जा समाप्त होने लगी और ब्रह्मांड आकार लेने लगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे पहले कण बनने लगे। ये कण अंततः परमाणु बनाने के लिए एक साथ आए और फिर पहले तारे और आकाशगंगाएं चमकने लगी। वर्तमान गति में एक ब्रह्मांड। आज हमारा ब्रह्मांड अभी भी विस्तार कर रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से। आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है और ब्रह्मांड अभी भी बढ़ रहा है। हम ब्रह्मांड की संरचना के तरीके में एक पीरियोडिक सिद्धांत के प्रमाण देख सकते हैं। आकाशगंगाओं को एक जाल जैसे पैटर्न में वितरित किया जाता है, जिनके बीच विशाल खाली स्थान होते हैं। निष्कर्षतः सृजन का एक सिद्धांत। एक पीरियोडिक ब्रह्मांड सिद्धांत एक मन झुकाने वाला विचार है, जो ब्रह्मांड की हमारी समझ को चुनौती देता है। यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल महासागर में कई बुलबुले में से एक है और यह दो शाखाओं के बीच टकराव से बनाया गया था। हालांकि यह सिद्धांत अभी भी सिर्फ एक सिद्धांत है, यह एक रोमांचक विचार है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में खोज और सीखने के लिए प्रेरित करता है। एक पीरियोडिक शब्द यूनानी शब्द एक पीरोसिस से आया है, जिसका अर्थ है विस्फोट या बड़ी आग। एक पीरियोडिक ब्रह्मांड सिद्धांत पहली बार 2001 में वैज्ञानिकों पॉल स्टीनहार्ट और नील तुरोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यदि एक पीरियोडिक सिद्धांत सही है, तो इसका मतलब यह होगा कि हमारा ब्रह्मांड अद्वितीय नहीं है और कई अन्य ब्रह्मांड भी हैं। आपको क्या लगता है, क्या आपके पास एक पीरियोडिक ब्रह्मांड सिद्धांत के बारे में कोई प्रश्न है? अपने विचारों को साझा करें और आइए एक साथ ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करते रहें।